नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। बात करते हैं आज सूर्य के सप्तम भाव में प्रभाव के बारे में। अगर आपकी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में सूर्य हैं तो ये कार्यक्रम देखना ना भूलें। देखिए, जन्म कुंडली का सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है। जब इसमें बिगड़ जाने से वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्टमय बीतता है और सच्चे दाम्पत्य जीवन का आधार ही सप्तम भाव का शुभ होने पर निर्भर करता है। इस भाव में अगर सूर्य अवस्थित होंगे तो ये क्रूरवत प्रभाव देते हैं। ये नवग्रह व्यवस्था में राजा तो कहलाते ही हैं, पर इनका स्वभाव जो है वो क्रूरवत प्रभाव है। जब इनकी स्थिति सप्तम भाव में होगी तो जातक के अंदर क्रूरवत प्रभाव लाएंगे। कुंडली का सप्तम भाव, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये दाम्पत्य जीवन का भाव है, साथ ही साथ साझेदारी का भाव है, साथ ही साथ आपके पद प्राप्ति का भाव है। तो देखिए, जन्म कुंडली का सप्तम भाव में अगर सूर्य होंगे तो आपको मध्यम हानि उठानी पड़ सकती है, साथ ही साथ आपको बदनामी भी उठाने पड़ सकते हैं अगर ये बुरे प्रभाव में हो तो। विवाह में आपको विलंब हो सकता है, वैवाहिक जीवन में आपको परेशानी आ सकती है। साथ ही साथ सूर्य सप्तम भाव में अच्छी स्थिति से होने से पति और पत्नी के प्यार में सहयोग प्राप्त होता है, और सूर्य का सप्तम भाव में अच्छी स्थिति होने से पत्नी का भी पति के ऊपर अच्छा प्यार प्राप्त होता है। साथ ही साथ सूर्य सप्तम भाव में अशुभ स्थिति होने से दोनों में टकराव और अलगाव की स्थिति ये पैदा करते हैं, क्योंकि ये क्रूर ग्रह हैं, इसलिए ऐसा देखने में प्रायः आया है। सूर्य के सप्तम भाव में स्थित प्रभाव से जातक व्यापार में भी साझेदारी में समस्या उठाना पड़ सकता है, इसलिए आपको साझेदारी से बचना चाहिए अगर आपके कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य है तो। देखिए, धन हानि की संभावनाएं बनी रहती है, और सूर्य सप्तम भाव में होने से स्वाभिमानी और जातक कठोर प्रवृत्ति का होता है। सूर्य के प्रभाव से जातक के व्यक्तित्व के अंदर प्रभावशाली एवं तीक्ष्ण स्वभाव वाला ये जातक हो जाता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य सप्तम भाव में है तो उनकी सातवीं दृष्टि जो है वो आपके लग्न पे पड़ेगी, और लग्न पे सूर्य की दृष्टि पड़ने के कारण जातक के अंदर अहंकार की प्रवृत्ति और एकांतता आ जाती है। इस कारण से सूर्य यहाँ पे अच्छे प्रभाव नहीं देते। अगर सूर्य आपके सप्तम भाव में है और मित्र राशि के प्रभाव में है तो मित्र राशि के सूर्य होने से जातक को व्यवसाय तथा पति और पत्नी के सुख का सफलता प्राप्त हो जाएगा। और सूर्य अगर सप्तम भाव में शत्रु राशि में अवस्थित हैं तो सूर्य सप्तम भाव में शत्रु राशि में अवस्थित होने से वैवाहिक जीवन में ये समस्या का कारण बन सकते हैं। साथ ही साथ ये अशुभ फल प्राप्त होते हैं, ऐसा प्रायः देखने में आया है। सूर्य सप्तम भाव में अपनी स्व राशि सिंह में स्थित हो तो अपनी पत्नी से सुख मिलता है और जातक ईमानदार व धनी होता है। सूर्य के सप्तम भाव में उच्च राशि मेष में होने से, सूर्य प्रबल होने से यहाँ पे स्त्री एवं व्यवसाय से लाभ होता है और जातक जीवन में सुखों का आनंद उठाता है। साथ ही साथ जातक की पत्नी सरकार में कार्यरत हो सकती हैं, तो ये भी प्रायः देखने में आया है। और सूर्य सप्तम भाव में अपनी नीच राशि तुला में होने से जातक के वैवाहिक जीवन में बुरा असर पड़ता है, ये भी देखने में आया है, और पत्नी से तनावपूर्ण संबंध चलते हैं। साथ ही साथ अपमानित होने की भी समस्याएं देखने में आई है। भाव में अगर बुरा प्रभाव सूर्य दे रहे हैं तो मैं एक ही उपाय बताऊंगा, आदित्य से शोध का नित्य पाठ करें, या सूर्य के वैदिक मंत्रों का जप करें, या गायत्री मंत्र का जप करें, इससे आपको लाभ मिल जाएगा। सूर्य अति तेजस्वी ग्रह हैं और नैसर्गिक बलि ग्रह हैं। इनके प्रभाव से कुंडली के और सारे ग्रह भी अगर बुरे नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं तो अगर आप इसको प्रबल करेंगे तो आप और भी ग्रहों का इनमें अच्छा रिजल्ट आपको मिलने में आएगा। इसलिए सूर्य को प्रबल करें और नित्य सूर्य की आराधना करें, आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, साथ ही साथ सूर्य गायत्री मंत्र का जप करें, या सूर्य के बीज मंत्र का जप करने से भी जातक को अत्यंत फायदा होता है, ऐसा देखने में प्रायः आया है। और साथ ही साथ सूर्योदय से पहले उठे, ये भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। पिता तुल्य व्यक्ति का आदर सत्कार करें, इससे भी सूर्य प्रबल होते हैं। साथ ही साथ रविवार के दिन अगर नमक का आहार ना करें तो बहुत ही अच्छा होगा, इनसे भी सूर्य प्रबल
होते हैं। तो आप अपने कुंडली में देखें कि अगर सूर्य सप्तम भाव में है तो इन उपायों से आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। तो बने रहें ज्योतिष के और भी नए नए सूत्र मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आपका